आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के 6 साल के कार्यकाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल के विधायक प्रतिनिधि और रोहिणी वार्ड 24 में एक्टिव कार्यकर्ता और समाजसेवी सतीश गुप्ता जी। आज हम इनसे बात करते हैं कि पिछले 6 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के पिछले 6 साल के कार्यकाल को? सर्वप्रथम तो मैं आपका नमस्कार करता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पर उठाया। जो पिछले 6 साल में हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भी उपलब्धियां हुई वो एक सराहनीय कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो पिछले 5 साल से नंबर 1 रहे हैं, इस साल की अभी लिस्ट आई नहीं है लॉकडाउन के कारण, तो विधायक महेंद्र गोयल जी हमारे क्षेत्र में निरंतर जनता के बीच में क्षेत्र के विकास के लिए और अपनी टीम को साथ लेकर चले हैं। इसके लिए मैं अपने विधायक महेंद्र गोयल जी का धन्यवाद करता हूं। मैं सतीश गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि रिठाला विधानसभा से। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 6 साल के कार्यकाल के अंदर जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं, अगर गिनाया जाए तो एक पूरी फेहरिस्त है, वो कम पड़ जाएगी। मुख्य तौर पे मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इसलिए क्योंकि पिछले 16 साल से अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। जब पिछली सरकार थी जब भी, और अपने आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 6 साल से, जब से निरंतर मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि गिनी गई है वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितना अभूतपूर्व सुधार हुआ है, मेरे ख्याल आज तक किसी स्टेट के अंदर, किसी देश में नहीं हुआ होगा जितना हमारे सेक्टर 16 और दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम में सुधार हुआ है। एजुकेशन के लिए आप देखें तो अब हमारे जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट है वो 98% आने लग गया है और प्राइवेट स्कूलों का 94% है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सभी टीचर्स अपनी जिम्मेदारी समझ के, प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द स्कूल, सब अपनी जिम्मेदारी समझ के शिक्षा पे बेहतर सुविधा दे रहे हैं। वो इस कारण हुआ है क्योंकि दिल्ली सरकार ने शिक्षा के ऊपर प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द स्कूल्स को और शिक्षकों को खुली छूट दे दी है कि हमें रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आपको जो सुविधा चाहिए सुविधा हम देंगे। तो वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाना ये भी बहुत बड़ी एक हमारी उपलब्धि है, क्योंकि सरकार वायदे तो कर देती है, टीचरों को बोल देती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करती नहीं है। लेकिन इस सरकार ने ये करके दिखाया है और उसका रिजल्ट आपके सामने है, जिसका रिजल्ट है 98% हमारे क्षेत्र में आ रहा है। पिछले दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो हमारी व्यवस्था कोरोना के कारण हुई थी, आप देख लीजिए जिस बेहतर तरीके से पूरे देश में दिल्ली ने उसको अडॉप्ट किया, या दिल्ली ने उसके लिए बेहतर सुविधा दी या बेहतर काम किया। उसके लिए मुख्य रूप से जितने भी होम आइसोलेशन थे, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी ने घर घर खाना पहुंचवाया, घर घर पीपी किट पहुंचवाई, ऑक्सीमीटर पहुंचवाए, मेडिसिन्स की अगर जरूरत है तो मेडिसिन्स अपने द्वारा पहुंचवाई, और डॉक्टरों की टीम को अलर्ट रखा कि किसी के घर से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और निरंतर डेली फ़ोन पे उनसे संपर्क किया जाता था कि आपको किसी चीज़ की कोई व्यवस्था की ज़रूरत हो या कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं। तो लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी ने इस लॉकडाउन के दौरान एक दिन भी घर पे नहीं बैठे, और इतने पीक पीरियड में भी वो निरंतर अम्बेडकर हॉस्पिटल में रात को 1:30 बजे तक पहुँच जाते थे बिना अपनी जान की परवाह करे। उसी कारण हमारे को भी थोड़ी सी जागृति आई, और हम भी अपने यहाँ पे सेक्टर 16 के अंदर जो हमने किचन चलाई, उसके अंदर 5-6 हज़ार आदमी का सुबह खाना बनता था, 5-6 हज़ार आदमी का शाम को बनता था। दिल्ली के अंदर जितने भी हमारी कच्ची कॉलोनियाँ थी, भाजपा ने उनको गुमराह किया कि आपकी कॉलोनी पास हो गई है, लेकिन उनके अंदर सुविधा नहीं दी। MCD दिल्ली के पास 15 साल से है। MCD आप देख लीजिए किस तरह पूरी दिल्ली को उन्होंने कूड़ा करके बनाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने उस समस्या को समझते हुए पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन्स बिछाने का काम किया, जो करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा की लागत से हर क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जा रही है। पक्के पीने का पानी, स्वस्थ पानी जो पीने का पानी के है, उसकी लाइनें बिछाई जा रही हैं। तो अगले 2-3 सालों में ये कार्य भी पूरे हो जाएंगे। ये केजरीवाल जी ने जब पहली बार सरकार में आया था, जब लोगों से वादा किया था कि मैं आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर सुविधा, बेहतर सीवर, बेहतर पानी और बेहतर बिजली जो दूंगा, उस पर निरंतर केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की पब्लिक उनको चाहती है। इसीलिए देख लो 2015 में जब इलेक्शन हुए, जब 63 सीट आई थी हमारी,
इस बार 2000 का नाम है 20 में जब हमारे इलेक्शन हुए, जब आप देख लीजिए 62 सीटें आई हैं, तो ये पब्लिक का ही प्यार है। पब्लिक ने काम के ऊपर ही वोट दिया है। आज तक किसी सरकार ने इस तरह कभी किया है कि काम पे वोट मांगे हों। दिल्ली सरकार एक पूरे विश्व के अंदर पहली ऐसी सरकार है जिसने काम के ऊपर वोट मांगा और पब्लिक ने काम पे वोट दिया और काम पे ही उनको सीट दी। तो जिता के भेजा ये पब्लिक है, तो पब्लिक को देख रही है, इसमें कोई कहने की वो बात ही नहीं है। आम पब्लिक जो कुछ वो जो विपक्षी हैं जो कुछ भी बोलते रहें, लेकिन केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया है, बेहतर काम करेंगे। जो कहा है वो करके दिखाते हैं। 500 किलोमीटर की सड़कें उनको विकसित किया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत देर के लिए असुविधा जरूर होगी रोडों पे, लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाएंगी तो वही सिस्टम उनको फिर बहुत बढ़िया लगेगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक प्रदूषण का हिस्सा है कि उससे प्रदूषण घटेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में आपको क्या लगता है कि इसके अलावे भी दिल्ली के डेवलपमेंट में जो काम होने चाहिए और जो दावे थे, जैसे वाईफाई को लेकर के था, इलेक्ट्रॉनिक बसों को, मार्शल्स को बसों में महिला सुरक्षा को लेकर के, और सीसीटीवी कैमरों को लेकर के, बाकी क्षेत्रों में सरकार कितना बेहतर करने की कोशिश कर पाएगी? नहीं, आप देख लीजिए, अभी आप हमने कहना है जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उसमें सब में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। सभी स्कूलों में वाईफाई का सिस्टम लगने जा रहा है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसकी हो चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है। और हमने क्षेत्र के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह स्ट्रीट लाइटें लगवाई। जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स हमें नज़र आता था, हमने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाई है हर एक के घर के बाहर, ताकि उनको ये ना लगे कि भी खंबे पे लगे कब स्टार्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। और सीसीटीवी कैमरे लगवाए, वाईफाई लगवाई। आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली के अंदर वाईफाई लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली के अंदर क्या नाम है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली पुलिस भी जानती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है कि पीछे जितनी भी वारदातें हुई हैं वो सीसीटीवी कैमरे की वजह से निकली हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। तो ये थे सतीश गुप्ता जी जो बता रहे थे कि वो चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में पिछले 6 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत बेहतरीन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो एक क्रांति की उम्मीद कही जा सकती है कि दिल्ली से एक क्रांति की उम्मीद है। जो सरकार जिस स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, शिक्षकों को और शिक्षा से जुड़े अधिकारियों और को विदेशों में भेज करके उनको ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है, जिसका परिणाम जो है वो दिल्ली में 98% सरकारी स्कूलों से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके रूप में देखने को मिल रहा है।